ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सुबह चर्चा कर रहे थे टेक्स्ट 11 से। तो युधिष्ठिर महाराज विदुर को देख के पूछते हैं कि आपके तीर्थ यात्रा में आप द्वारका गए होंगे, तो द्वारका में कृष्ण कैसे हैं और द्वारकावासी सब कुशल मंगल है क्या? युधिष्ठिर विदुर को पूछ रहे हैं। तो विदुर टेक्स्ट 12 से उत्तर देना शुरू करते हैं। टेक्स्ट 12 इति उक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। Translation. Thus being questioned by Maharaj Yudhishthir, Mahatma Vidura gradually described everything he had personally experienced except news of the annihilation of the Yadu dynasty. तो जब युधिष्ठिर विदुर को पूछते हैं कि आप कहाँ कौन कौन से धाम गए और आप द्वारका गए क्या, यदुकुल के लोग कैसे हैं, तो विदुर सब कुछ बताते हैं, वो कौन कौन से धाम गए, कहाँ कौन कौन से लोगों से मिले, पर यदुकुल के नाश के बारे में बताते नहीं हैं। तो अब तक विदुर को पता चल गया था कि यदुकुल का नाश हो गया, उनको ये भी पता चल गया था कि कृष्ण चले गए उनके धाम में, राइट, पर विदुर जो है युधिष्ठिर को बताते नहीं हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जो बुरा खबर है, बैड न्यूज़ है, देने की ज़रूरत नहीं है, समय के अनुसार लोगों को पता चल जाता है। हालांकि विदुर को पता था यदुकुल का नाश हो गया और युधिष्ठिर ने पूछा था यदुकुल के लोग कैसे हैं, विदुर उसके बारे में बताते नहीं है। टेक्स्ट 13 नान्व अप्रियम दुर्विशसम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत् सकरुणो दुखिताम द्रष्टुमक्षम। Compassionate Mahatma Vidura could not stand to see the Pandavas distressed at any time. Therefore, he did not disclose this unpalatable and unbearable incident because calamities come on their own accord. तो क्योंकि विदुर महात्मा है और उनके हृदय में दया की भावना बहुत है, तो ये पूरे अध्याय में विदुर के दया के भावना के बारे में हमको समझ में आएगा। तो विदुर इसलिए पांडवों को पीड़ित करना नहीं चाहते थे, क्योंकि पांडवों ने उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ पीड़ा सहा था। तो इसलिए ये दुख की खबर देख के यदुकुल के नाश के बारे में पांडवों को और दुखी नहीं करते। तो इसलिए उनको लगता है कि समय के अनुसार
अपने आप पांडवों को पता चलेगा। मैं क्यों दुख के कबर का इंस्ट्रूमेंट, मैं क्यों संदेशवाहक बनूं। परिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू नीति शास्त्र, वन शुड नॉट स्पीक एन अनपैलेटेबल ट्रूथ टू कॉज डिस्ट्रेस टू अदर्स। तो हमारे नीति शास्त्र के अनुसार जो कटु सत्य है बोलने की जरूरत नहीं है लोगों को दुख में डालने के लिए। डिस्ट्रेस कम्स अपॉन अस इन इट्स ओन वे बाय द लॉज ऑफ नेचर, सो वन शुड नॉट एग्रेवेट इट बाय प्रोपेगेंडा। दुख जो है कर्म के अनुसार आएगा ही आएगा, ये प्रकृति का नियम ऐसा है, हर एक की जिंदगी में दुख की स्थिति परिस्थिति आएगी। तो इसलिए हमारे खुद के प्रयास से लोगों को और दुखी करने की जरूरत नहीं है। फॉर अ कंपैशनेट सोल लाइक विदुर, especially in his dealings with the beloved Pandavas, it was almost impossible to disclose an unpalatable piece of news like the annihilation of the Yadu dynasty. तो विदुर, क्योंकि उनके हृदय में इतना दया की भावना था, उनका हृदय बहुत कोमल और नरम था, तो इसलिए वो पांडवों के दिल को और दुखाना नहीं चाहते थे यदुकुल के नाश के बारे में बताते हुए। Therefore he purposely refrained from it. तो जानते हुए सत्य को बोलते नहीं है वो, राइट। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि वैष्णवों का डीलिंग्स कैसा होता है, संबंध कैसा होता है। तो इसलिए हमेशा हमारे मन में ये विचार धारणा होना चाहिए कि मेरे कार्यों से, मेरे वचनों से किसी को दुख नहीं पहुँचना चाहिए। इसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। हर एक चीज़ पे बहुत सेंसिटिव, मेरे वचनों से लोगों को दुख होगा कि नहीं, उसके बारे में विचार करना, राइट। तो विदुर हमको सिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग स्थिति में अलग अलग सत्य के लेवल्स बताए जाते हैं, राइट। तो इसलिए विदुर ये कटु जो सत्य है वो बताते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि समय के अनुसार युधिष्ठिर को एनीवे पता चल जाएगा। टेक्स्ट 14, कंचित कालम अतावासित सत्कृतो देववत्सुकम् भ्रातु ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखम आवहन्। Thus Mahatma Vidura, being treated just like a godly person by his kinsmen, remained there for a certain period just to rectify the mentality of his eldest brother and in this way bring happiness to all the others. तो यहाँ पे ये श्लोक में वर्णन आता है कि महात्मा विदुर जो ऑलरेडी घर छोड़ के, महल छोड़ के वानप्रस्थ का जिंदगी स्वीकार किया था, उन्होंने हिमालय में गए थे, तीर्थ यात्रा कर रहे थे, वहाँ से वापस सिटी में राज्य में आने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि महात्मा विदुर सिर्फ एक ही कारण के लिए आते हैं और एक ही कारण के लिए हस्तिनापुर में रहते हैं। उनके जो बड़े भाई हैं धृतराष्ट्र, श्रेयस्कृत, उनको बुद्धि देने के लिए, उनके हित के लिए रुकते हैं और धृतराष्ट्र को प्रचार करके फिर से विदुर निकल जाते हैं। तो ये भक्त है। तो भक्त का जिंदगी, जैसे मैं बोल रहा था, विदुर के जिंदगी में ये पूरे अध्याय में विदुर की दया की भावना दिखाई देता है। तो इसलिए भक्त हमेशा, उसको स्वयं शायद भगवान की साक्षात्कार हुआ है, पर भक्त हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, राइट, मुझे दूसरों का उद्धार करना है। तो हालांकि विदुर बहुत खुश थे उनके तीर्थ यात्रा में, पर वो दुखी होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो भक्ति के मार्ग में आ गया हूँ, पर मेरा इच्छा है मेरे जो ज्येष्ठ भाई हैं धृतराष्ट्र, उनको भी सही पथ पे आना चाहिए। इसलिए भक्त प्रचार करते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ऑलरेडी वृंदावन जा चुके हैं, राधा दामोदर मंदिर। तो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर जहाँ पे सिचुएटेड है, वो वृंदावन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वृंदावन एक कमल की तरह है और राधा दामोदर मंदिर सेंट्रल पॉइंट है वो पूरे कमल का, जहाँ पे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भजन करते थे, बैठ के कथा करते थे। वहाँ पे शिला प्रभुपाद का घर था, रूम था। पर प्रभुपाद वो छोड़ के अमेरिका जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे विदुर का दृष्टिकोण है, प्रभुपाद को ये सहन नहीं हुआ कि मेरे पास तो सही मार्ग मिला है, पर दूसरों को भी ज्ञान बांटना है।
तो इसलिए प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के निकलते हैं। तो ऐसे ही विदुर हस्तिनापुर में सिर्फ धृतराष्ट्र को प्रचार करने के लिए आते हैं। एक ह कुरुनंदन, उनका जो फोकस है वन पॉइंटर रहता है। धृतराष्ट्र को प्रचार करके सक्सेस पाके सफलता पाके फिर से निकल जाते हैं। परपोर्ट, saintly persons like Vidura must be treated as well as a denizen from heaven। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि विदुर को जो हस्तिनापुर के लोग हैं जैसे देवता का आराधना होता है वैसे विदुर का आराधना करते हैं, क्योंकि विदुर एक महात्मा है। In those days, denizens of heavenly planet used to visit homes like that of Maharaj Yudhishthir, and sometimes persons like Arjuna and others used to visit higher planets। तो महाराज युधिष्ठिर के समय तक, द्वापर युग तक जो देवता हैं धरती में आते थे, स्पेशली युधिष्ठिर महाराज और पांडवों से मिलने के लिए, और अर्जुन इत्यादि स्वर्ग भी जाते थे। तो इंटर प्लानिटरी ट्रैवल, जैसे अभी अलग अलग देशों के बीच में ट्रैवल होता है, तो उस समय अलग अलग ग्रहों के बीच में ट्रैवल हुआ करता था। Narad is a spaceman who can travel unrestrictedly not only within the material universes but also in the spiritual universes। जैसे नारद मुनि का खासियत क्या है, प्रभुपाद लिख रहे हैं स्पेसमैन। जैसे लोग आकाश में उड़ते हैं फ्लाइट्स में, चार्टर्ड फ्लाइट, तो वैसे नारद मुनि जहाँ पे भी चाहिए वो जा सकते हैं, भौतिक दुनिया के कौन से भी कोने में और अध्यात्म दुनिया के कौन से भी कोने में। Even Narada used to visit the palace of Maharaj Yudhishthir, and what to speak of other celestial demigods। तो नारद भी महाराज युधिष्ठिर के घर में बहुत बार आके गए। तो ये पांडवों का स्थान इतना ऊंचा था, हालांकि वो गृहस्थ हैं और राज्य चला रहे हैं, फिर भी महान संत आके उनका संग करते हैं, क्योंकि कृष्ण उनके स्वयं के मित्र और सखा है। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं नारद मुनि भी आते थे और बाकी देवता भी आते थे। It is only the spiritual culture of the people concerned that makes interplanetary travel possible even in the present body। तो जब व्यक्ति के पास आध्यात्मिक कल्चर, आध्यात्मिक जीवन रहेगा, तब वो आराम से अलग अलग ग्रहों में प्रवेश कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन शुरू करने से पहले, पाश्चात्य देश में जाने से पहले, प्रभुपाद ने एक छोटा पुस्तक लिखा था, अभी भी इस्कॉन में अवेलेबल है। उसको बोलते हैं ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। प्रभुपाद ने पुस्तक लिखा था कि कैसे भगवान का भक्ति करके आध्यात्मिक जीवन अच्छे से बिता के अलग अलग ग्रहों में प्रवेश कर सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर देयरफॉर रिसीव विदुरा इन द मैनर ऑफ रिसेप्शन ऑफर टू द डेमिगॉड्स। इसलिए युधिष्ठिर महाराज विदुर का स्वागत ऐसा करते हैं कि जैसे वो स्वयं एक देवता है। इसलिए जो भक्त है, स्पेशली शुद्ध भक्त है, उनका जो अर्चना है, उनका जो रिसेप्शन है, स्वागत है, बहुत अच्छे पैमाने पे होना चाहिए। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद अलग अलग देशों में जाते थे प्रचार के लिए, तो प्रभुपाद के जो शिष्य हैं फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट करते थे प्रभुपाद के लिए। उस समय का सबसे बढ़िया गाड़ी, मर्सिडीज बेंज, सबसे कॉस्टली गाड़ी अरेंज करते थे। तो एक बार एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद को पूछा, आप तो साधु संत हैं, इतना महंगा गाड़ी क्यों चाहिए आपको, आप साधारण गाड़ी में भी जा सकते हैं। तो प्रभुपाद बोले नहीं, ये गाड़ी मेरे लिए कम है। प्रभुपाद बोले मेरे लिए सोने का, हरे कृष्ण, हाँ, इज इट ओके? तो प्रभुपाद बोलते थे मेरे लिए अगर सोने का भी कार है तो वो कम है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, राइट, तो उसका स्वागत जैसे गवर्नमेंट, जैसे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी है उसको भी सम्मान दिया जाता है, राइट। तो वैसे ही क्योंकि गुरु जो हैं, महात्मा जो हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो उनका भी सम्मान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब उनका सम्मान करेंगे तो भगवान आराम से अपने आप खुश हो जाएंगे। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज विदुर का स्वागत करते हैं जैसे वो खुद एक देवता है।
Mahatma Vidura had already adopted the renounced order of life, and therefore he did not return to his paternal palace to enjoy some material comforts. तो विदुर जो है ऑलरेडी उन्होंने वैराग्य का जीवन स्वीकार किया था, इसलिए वो हस्तिनापुर सुख सुविधा के लिए नहीं आए, उनका वो लक्ष्य नहीं था. He accepted out of his own mercy what was offered to him by Maharaj Yudhishthir, but the purpose of living in the palace was to deliver his elder brother Dhritarashtra, who was too much materially attached. तो युधिष्ठिर महाराज ने जो सुख और सुविधा विदुर को दे रहे थे, विदुर ने स्वीकार किया क्योंकि युधिष्ठिर का प्रेम था, पर विदुर किसी के साथ आसक्त नहीं थे. विदुर का लक्ष्य एक ही था, मुझे धृतराष्ट्र का उद्धार करना है. विदुर जब गए घर से हस्तिनापुर से, तो परिवार के हिस्से थे, फैमिली मेंबर थे, वो जब आए वो गेस्ट के रूप में आए. तो भौतिक दुनिया में हर एक हम जिस घर में हैं वही घर में एक दिन हम गेस्ट के रूप में रहेंगे, राइट. तो ये भौतिक दुनिया का नियम है. तो इसलिए विदुर वापस आए वैरागी बन के सिर्फ धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए. धृतराष्ट्र लॉस्ट ऑल स्टेट एंड डिसेंडेंट्स in the fight with Maharaj Yudhishthir, and still due to his sense of helplessness he did not feel ashamed to accept the charity and hospitality of Maharaj Yudhishthir. तो धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र युद्ध में अपना राज्य खो लेता है, अपने जो बच्चे हैं उनको खो लेता है, फिर भी धृतराष्ट्र उसके अंदर शर्म था ही नहीं, इसलिए अभी भी युधिष्ठिर का जो दान है, युधिष्ठिर के जो सुख सुविधा है उस पर धृतराष्ट्र जी रहे हैं. हालांकि युधिष्ठिर और पांडवों ने उनके सब पुत्रों को मार दिया, फिर भी धृतराष्ट्र के हृदय में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ. On the part of Maharaj Yudhishthir, it was quite in order to maintain his uncle in a befitting manner, but acceptance of such magnanimous hospitality by Dhritarashtra was not at all desirable. तो युधिष्ठिर वो अपना कर्तव्य कर रहे थे. उनका कर्तव्य क्या था? धृतराष्ट्र और गांधारी की रक्षा करना. वो युधिष्ठिर अच्छे से कर रहे थे, तो युधिष्ठिर में प्रॉब्लम नहीं था, बट धृतराष्ट्र को ये सब स्वीकार करना सही नहीं था, क्योंकि जिंदगी के अंत में कभी ना कभी तो हर किसी को वैराग्य का जीवन बिताना चाहिए. हमेशा घर के साथ आसक्त रहेगा, सुख सुविधा के साथ आसक्त रहेगा, तो भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर पाएगा. He accepted himself it because he thought that there was no alternative. तो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर का दिया हुआ धन है और सुख सुविधाओं स्वीकार कर रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसके अलावा और कुछ उपाय नहीं है. Vidura particularly came to enlighten Dhritarashtra and to give him a lift to the higher status of spiritual cognition. तो धृतराष्ट्र को लग रहा था कि मेरा जिंदगी यही है, मुझे हस्तिनापुर में ही बिताना है, युधिष्ठिर जो मुझे दे रहे हैं उससे जीना है, क्योंकि उनको और कुछ जिंदगी दिख नहीं रहा था. तो विदुर आते हैं धृतराष्ट्र को ज्ञान देने के लिए. ओम अज्ञानतिमिरंधस्य, तो गुरु का कर्तव्य क्या है? ज्ञान से आंखों को खोलना. तो प्रभुपाद गीता के तात्पर्य में लिखता है धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, राइट. तो आंख है कि नहीं उस पर कंट्रोल नहीं है, पर आध्यात्मिक रूप से हम सबके पास ज्ञान होना चाहिए. तो धृतराष्ट्र भौतिक रूप से भी अंधा था और आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था. तो इसलिए विदुर आते हैं धृतराष्ट्र को ज्ञान देने के लिए और बताने के लिए आप जो जिंदगी बिता रहे हैं उससे ऊंचा भी एक जिंदगी है. इट इज द ड्यूटी ऑफ एनलाइटेंड सोल्स टू डिलीवर द फॉलन वंस एंड विदुरा केम फॉर दैट रीजन. तो जिनके पास ज्ञान ऑलरेडी है उनका कर्तव्य है जो अज्ञानी है उनको ज्ञान देना. बट टॉक्स ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आर सो रिफ्रेशिंग that while instructing Dhritarashtra, Vidura attracted the attention of all the members of the family and all of them took pleasure in hearing him patiently. तो विदुर किसके लिए आए थे? धृतराष्ट्र को प्रवचन देने के लिए.
एक ही व्यक्ति को प्रवचन देने के लिए विदुर आए थे, पर वो जब धृतराष्ट्र को प्रवचन दे रहे थे सब लोग सुन रहे थे, क्योंकि हर प्रभुपाद लिख रहे हैं आध्यात्मिक जिंदगी के बारे में कोई बात करेगा इतना आकर्षक है, हर किसी को आकर्षित करता है। तो इसलिए हर कोई सुन रहा था और उनको लग रहा था विदुर हमारे लिए भी बोल रहे हैं, हमारे जो सदस्य हैं इतना वैराग्य प्राप्त किया है, इतना ज्ञान प्राप्त किया है, वो हमको बांट रहे हैं। दिस इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। द मैसेज शुड बी हर्ड अटेंटिवली एंड इफ स्पोकन बाय अ रियलाइज्ड सोल इट विल एक्ट ऑन द डॉर्मेंट हार्ट ऑफ द कंडीशन सोल। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये साक्षात्कार पाने का तरीका है। तरीका क्या है? ध्यान से सुनना। तो जैसे बाकी जो सदस्य हैं विदुर के प्रवचन को ध्यान से सुनते हैं और उस पर पालन करते हैं, तो ये करने से क्या होगा, हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है जो अभी लुप्त हो चुका है तो वो जागृत होगा। एंड बाई कंटिन्यूसली हियरिंग वन कैन अटेन द परफेक्ट स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो इस तरह से निरंतर रूप से श्रवण करने से, नित्यम भागवत सेवया करने से क्या होगा, हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम और आत्मा साक्षात्कार पाएंगे। टेक्स्ट 15। अबीरद अर्यमादंडम यतावद अगहारिषु यावद ददार श्रुतत्वम शापद वर्ष शतम यम। As long as Vidura played the part of a Shudra, being cursed by Mandukya Muni, Aryama officiated at the post of Yamaraj to punish those who committed sinful acts. तो हमने देखा कि अध्याय के शुरुआत में विदुर कौन है? विदुर यमराज है स्वयं, राइट। तो मंदुक मुनि यमराज को श्राप देते हैं कि आपका जन्म शूद्र परिवार में होगा। तो यमराज विदुर के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है 100 साल तक विदुर यहाँ धरती पे रहते हैं विदुर के रूप में। तो वो 100 साल तक यमराज का पोस्ट खाली था, वहाँ पे भी कार्य चलाना था क्योंकि बहुत सारे जीव आते रहते हैं यमलोक में। तो उस समय अर्यमा जो हैं वो यमराज का पोस्ट पे बैठते हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर होता है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर होता है। जब चीफ मिनिस्टर बीमार है तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर टेक ओवर करता है। तो जब यमराज विदुर के रूप में आए थे तो उस समय यमराज का जो पोस्ट है टेम्परेरी ऑन अ टेम्परेरी बेसिस अर्यमा चलाते हैं। परपोर्ट: Vidura, born in the womb of a Shudra woman, was forbidden even to be a party of the royal heritage along with the brothers Dhritarashtra and Pandu. तो क्योंकि विदुर का जन्म शूद्र स्त्री से हुआ था, इसलिए जो राज्य है वो विदुर को मिलता नहीं है। हालांकि धृतराष्ट्र और पांडु के भाई हैं, पर राज्य पे उनका हक नहीं था। Then how could he occupy the post of a preacher to instruct such learned kings and kshatriyas as Dhritarashtra and Maharaj Yudhishthir? तो कोई बोलेगा अरे इनके पास कुछ पोस्ट ही नहीं है, राज्य नहीं है, फिर भी वो अभी प्रचारक बन गए हैं और किसको प्रचार कर रहे हैं? धृतराष्ट्र और महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राट को प्रचार कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? द फर्स्ट आंसर इज दैट इवन दो इट इज एक्सेप्टेड दैट ही वॉज अ शूद्रा बाय बर्थ, because he renounced the world for spiritual enlightenment by the authority of Rishi Maitreya and was thoroughly educated by him in transcendental knowledge, he was quite competent to occupy the post of an acharya or spiritual preceptor. तो कोई बोलेगा अरे विदुर पहले तो शूद्र के घर में उनका जन्म हुआ, दूसरा उनके पास पोस्ट भी नहीं है, धन भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वो जो राजा हैं उनको, क्षत्रिय जो हैं उनको कैसे प्रचार कर सकते हैं? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं पहला पॉइंट नंबर 1 है कि हालांकि विदुर का जन्म शूद्र परिवार में हुआ है, पर उन्होंने ज्ञान मैत्रेय ऋषि से प्राप्त किया है जो परंपरा में एक आचार्य है। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने ज्ञान अच्छे से प्राप्त किया है, इसलिए वो स्वयं अभी आचार्य के रूप में स्थित है, वो स्वयं अभी गुरु बन सकते हैं। किब विप्र किब न्यासी शूद्र के न्याय, सही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होए। तो वर्णन आता है कोई शूद्र है, कोई सन्यासी है, कोई भी रहेगा,
अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है तो वो गुरु हो सकता है। तो क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से घर में जन्म हुए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, आप कृष्ण के बारे में जानते हैं कि नहीं, क्योंकि विदुर ऑलरेडी कृष्ण के महान भक्त हैं और उससे ज़्यादा उन्होंने मैत्रेय ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए अभी वो पूरा क्वालिफाइड है, उन पर स्टैंप लग गया है महात्मा विदुर, वो अभी प्रचारक बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू श्री चैतन्य महाप्रभु, anyone who is conversant in the transcendental knowledge or the science of God, be he a brahmana or a shudra, a householder or a sannyasi, is eligible to become a spiritual master. तो चैतन्य महाप्रभु ने यह दृष्टिकोण रखा है कि कोई ब्राह्मण है, शूद्र है, गृहस्थ है, सन्यासी है, हर कोई गुरु बन सकता है अगर वो कृष्ण के बारे में जानते हैं। तो श्रील प्रभुपाद का इच्छा था, प्रभुपाद चाहते थे उनके जो सन्यासी शिष्य हैं और गृहस्थ शिष्य हैं, हर कोई गुरु बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गुरुओं की even in the ordinary moral codes maintained by Chanakya Pandit, a great politician and a moralist, there is no harm in taking lessons from a person who may be by birth less than a Shudra. तो चाणक्य नीति जस्ट मॉरल प्रिंसिपल से भी चाणक्य बताते हैं कि अगर कहीं पे सोना है, गंदे जगह पे भी सोना है, वहाँ से उसको उठा सकते हैं। वैसे ही अगर कोई शूद्र घर में भी उसका जन्म हुआ है पर ज्ञान ऊंचा दे रहा है तो उससे ज्ञान स्वीकार कर सकते हैं। दिस इज वन पार्ट ऑफ द आंसर। तो वो एक उत्तर का, प्रश्न का एक भाग है। तो प्रश्न क्या है कि विदुर जो शूद्र घर में उनका जन्म हुआ है, वो इतने महान सम्राटों और क्षत्रियों को प्रचार कैसे कर सकते हैं। तो पहला उत्तर है कि जन्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या इम्पॉर्टेंट है, अगर उसने सही गुरु से शिक्षा प्राप्त किया है तो। The other part is that Vidura was not actually a Shudra. तो दूसरा प्रश्न का उत्तर है, दूसरा भाग है कि विदुर एक्चुअली शूद्र नहीं है। विदुर कौन है? He was to play the part of a so-called Shudra for 100 years, being cursed by Manduka Muni. तो वो सिर्फ ये जो लीला में, ये जो जन्म में शूद्र के परिवार में जन्म हुआ है, जैसा लीला करते हैं, जैसे एक्टर एक्टिंग करता है, उनका ये भाग है। He was the incarnation of Yamaraj, one of the 12 Mahajans, on the level with such exalted personalities as Brahma, Narad, Shiva, Kapila, Bhishma, Prahlad, etc. विदुर एक्चुअली कौन है? स्वयं यमराज है। पर यमराज कौन है? 12 महाजनों में से एक। तो विदुर का स्थान क्या है? जितना ब्रह्मा जी का, नारद का, शिव का, भीष्म का, प्रहलाद का, उतना विदुर का स्थान है। हालांकि बाहरी दृष्टिकोण में शूद्र घर में उनका जन्म हुआ है, वो स्वयं यमराज है और महाजन है। बीइंग अ महाजन, इट इज द ड्यूटी ऑफ यमराज टू प्रीच द कल्ट ऑफ डिवोशन टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, एज नारद, ब्रह्मा एंड अदर महाजन्स टू। तो महाजन का कर्तव्य क्या है? दूसरों को ज्ञान देना, कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान देना, जैसे ब्रह्मा जी करते हैं, नारद जी करते हैं, भीष्मदेव करते हैं। But Yamaraj is always busy in his Platonic kingdom punishing the doers of sinful acts. तो यमराज का स्थिति देखिए, परिस्थिति, हालांकि वो महाजन है, उनका हृदय कहाँ है? भगवान के बारे में प्रचार करना। भक्त का हृदय कहाँ पे होता है? उसका हृदय होता है मुझे प्रचार करना है लोगों के कृष्ण के बारे में। पर अभी यमराज को क्या करना पड़ रहा है? यमलोक में अलग अलग जीवों को दंड देना पड़ रहा है। तो इसलिए हमेशा यमराज प्रार्थना कर रहे थे, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मेरा इच्छा है मैं सब जगह घूम के सिर्फ प्रचार करूं। तो इसलिए भगवान की इच्छा से मंडूक ऋषि यमराज को श्राप देते हैं और यमराज विदुर के रूप में आके प्रचार करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी भी कभी तंग आ जाते हैं, क्योंकि सृष्टि का निर्माण करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारा कष्ट होता है। तो ब्रह्मा जी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपके हरिनाम का प्रचार करना है। इसलिए भगवान बोलते हैं ठीक है, आप हरिदास ठाकुर के रूप में आ जाओ, म्लेच्छ घर में, यवन घर में आपका जन्म होगा, पर आप दिन रात हरिनाम का प्रचार कर सकते हैं। तो वैसे ही यमराज बहुत खुशी से विदुर के रूप में आते हैं। बट यमराज इज ऑलवेज बिजी इन हिज प्लूटोनिक किंगडम पनिशिंग द डूअर्स ऑफ सिंफुल एक्ट्स। यमराज इज डिप्यूटेड बाय द लॉर्ड टू अ पर्टिकुलर प्लैनेट some hundreds of thousands of miles away from the planet of Earth
to take away the corrupt souls after death and convict them in according with their respective sinful activities. तो यमराज कहाँ पर रहता है? यमलोक में, जो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि लाखों अरबों मील दूर है धरती से, उतने दूर एक लोक में यमराज रहते हैं और अलग अलग जीवों को दंड देते हैं. Thus यमराज has very little time to take leave from his responsible office of punishing the wrongdoers. तो वहाँ पे यमराज इतने बिजी रहते हैं क्योंकि इतने सारे जीव मरते हैं, हाँ, और यमलोक जाते हैं, उन सब का हिस्ट्री देखो, उसके हिसाब से उनको दंड दो, है ना. तो यमराज को टाइम ही नहीं है, 24/7 उनका काम चलता रहता है. प्रचार कब करेंगे? There are more wrongdoers than righteous men. Therefore, Yamaraj has more work than other demigods who are also authorized agents of the Supreme Lord. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं बाकी देवता भी हैं, इंद्र, चंद्र इत्यादि, पर उन सबसे ज़्यादा बिजी यमराज ही हैं, क्योंकि पुण्य लोग बहुत कम करते हैं, पाप ज़्यादा करते हैं, इसलिए यमराज का कार्य हमेशा बिजी रहता है. उनका ऑफिस 24 आवर्स चलता रहता है, शिफ्ट्स. तो यमराज के पास टाइम ही नहीं है. But he wanted to preach the glories of the Lord, and therefore by the will of the Lord he was cursed by Manduka Muni to come into the world in the incarnation of Vidura and work very hard as a great devotee. पर यमराज का इच्छा था, मैं ये सब करना नहीं चाहता, मेरा इच्छा है मुझे सिर्फ प्रचार कार्य करना है. तो इसलिए भगवान का अरेंजमेंट से, भगवान के इच्छा से मंडूक मुनि यमराज को श्राप देते हैं और विदुर के रूप में ये धरती में महान भक्त बन के आते हैं. Such a devotee is neither a Shudra nor a Brahmana. He is transcendental to such mundane divisions of society, just as the person of Godhead assumes his incarnation as a hog, but he is neither a hog nor a Brahma. तो जैसे जो शुद्ध भक्त है वो शूद्र भी नहीं होता, ब्राह्मण भी नहीं होता, हाँ, वो ये भौतिक अलग अलग जो शरीर है उससे बहुत परे है. जैसे भगवान कृष्ण कभी कभी वराह के रूप में आते हैं, कभी कभी शुक्र के रूप में आते हैं. शुक्र मतलब पिग, राइट. तो पर भगवान जो है, कौन सा भी उनका शरीर है, मत्स्य का है, शुक्र का है या मनुष्य का है, भगवान हमेशा 3 गुणों से परे रहते हैं. He is above all mundane creatures. The Lord and his different authorized devotees sometimes have to play the role of many lower creatures to claim the conditioned souls. But both the Lord and his pure devotees are always in the transcendental position. तो जैसे भगवान कभी कभी जो नीचे के योनि है उसमें भी जन्म लेते हैं, मत्स्य के रूप में या शुक्र के रूप में या कूर्म के रूप में, तो वैसे ही कभी कभी भक्तों को भी जो नीचे श्रेणी के जो योनि है, शूद्र परिवार में या यवन परिवार में उनका जन्म होता है. पर भगवान और उनके जो भक्त हैं हमेशा ये जो बाहरी दृष्टिकोण है, भौतिक दृष्टिकोण से परे ही रहते हैं. When Yamaraj thus incarnated himself as Vidura, his post was officiated by Aryama, one of the many sons of Kashyap and Aditi. तो जब यमराज विदुर के रूप में 100 साल तक ये दुनिया में थे, तब उनका जो पोस्ट था वो अरियमा, जो कश्यप और अदिति के एक पुत्र है, वो चलाते हैं. द आदित्यस आर सन्स ऑफ अदिति एंड देर आर 12 आदित्यस. तो अदिति के पुत्रों का नाम आदित्य आता है, तो ऐसे 12 आदित्य है. Aryama is one of the 12 Adityas, and therefore it was quite possible for him to take charge of the office of Yamaraj during his 100 years absence in the form of Vidura. तो इसलिए जब यमराज विदुर के रूप में आते हैं, अरियमा जो 12 आदित्यों में से एक है, अदिति के पुत्र हैं, वो यमराज का स्थान ले लेते हैं. The conclusion is that Vidura was never a Shudra, but was greater than the purest type of Brahmana. तो कंक्लूजन क्या है कि विदुर शूद्र नहीं है, वो अनेक सारे ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं. इसलिए जब अद्वैताचार्य वो श्राद्ध कर रहे हैं, तो श्राद्ध का जो पहला प्रसाद है सबसे वरिष्ठ ब्राह्मण को दिया जाता है. पर अद्वैताचार्य किसको देते हैं? हरिदास ठाकुर को देते हैं. हालांकि हरिदास ठाकुर का जन्म म्लेच्छ परिवार में हुआ है, वो हरिदास ठाकुर को देते हैं क्योंकि ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं ब्राह्मणों से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली और शुद्ध होते हैं. तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं. तो विदुर क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं, महात्मा हैं,
इसलिए उनका स्थान गुरु का स्थान है। और अभी युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और बाकी जो हस्तिनापुर के निवासी हैं उनको उपदेश देने वाला है। तो टेक्स्ट 16 से विदुर के उपदेश शुरू होते हैं, वो कल सुबह हम देखेंगे। हरे कृष्ण।